हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मैं जा रहा हूँ नेक्स्ट आंसर, इंपॉर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। द कंसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस टू प्रोड्यूसर्स, फार्मर्स, वर्कर्स एंड द गवर्नमेंट। ये चीज़ सबके लिए काम का है। लॉर्ड केन्स कंसिडर दिस कंसेप्ट टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ अल्फ्रेड मार्शल। अल्फ्रेड मार्शल का ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन था क्योंकि ये सबको फ़ायदेमंद है, सबके लिए मददगार है। सिग्निफिकेंस ऑफ द कंसेप्ट बिकम्स क्लियर फ्रॉम द फॉलोइंग एप्लीकेशन। सबसे पहला है इंपॉर्टेंस टू अ प्रोड्यूसर। सबसे पहले ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है? तो एक प्रोड्यूसर के लिए इंपॉर्टेंट है। एवरी प्रोड्यूसर हैज़ टू डिसाइड द प्राइस ऑफ हिज प्रोडक्ट एट विच ही हैज़ टू सेल। मतलब हर प्रोड्यूसर को एक प्राइस फिक्स करना होता है कि उसको कौन से प्राइस पे क्या करना है, उसको बेचना है वो प्रोडक्ट को। फॉर दिस पर्पस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बिकम्स इंपॉर्टेंट। इसके लिए ये इलास्टिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ़ द डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट इज़ रिलेटिवली इनइलास्टिक, मतलब वो नेसेसरी गुड है, ही विल फिक्स अप अ हायर प्राइस एंड वाइस वर्सा। तो उस हिसाब से उसका वो प्राइस फिक्स करेगा, तो ज़्यादा रखेगा कि उसको ज़्यादा फ़ायदा होगा, और लोगों को डिमांड ज़्यादा है तो प्रोड्यूसर उससे अच्छा कमा सकता है। द कंसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ऑल्सो यूजफुल टू मोनोपोलिस्ट। मोनोपोलिस्ट मतलब सिंगल सेलर होता है। टू प्रैक्टिस प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, जिससे वो क्या करता है, प्राइस को डिस्क्रिमिनेट करता है, मतलब अलग अलग कस्टमर से अलग अलग दाम लेता है। नेक्स्ट वन इज इंपॉर्टेंस टू गवर्नमेंट। टैक्सेशन पॉलिसी ऑफ अ गवर्नमेंट इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब जो गवर्नमेंट टैक्सेशन पॉलिसी निकालता है वो भी किसके ऊपर बेस्ड है? ईओडी के ऊपर, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के ऊपर। दोज कमोडिटीज़ हुज डिमांड इज रिलेटिवली इनइलास्टिक विल बी टैक्स मोर। उसके ऊपर ज़्यादा टैक्स लगाया जाएगा, बिकॉज इट विल नॉट अफेक्ट देयर डिमांड मच एंड वायस वर्सा, क्योंकि वो उसकी डिमांड को ज़्यादा अफेक्ट नहीं करेगा, और वायस वर्सा। इंपॉर्टेंट इन फैक्टर प्राइसिंग, फैक्टर प्राइसिंग के लिए वो इंपॉर्टेंट है। द कंसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज यूजफुल इन डिटर्मिनेशन ऑफ फैक्टर प्राइस। उसको ढूंढने में भी वो काफ़ी मददगार है। द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फॉर विच डिमांड इज रिलेटिवली इनइलास्टिक कैन कमांड अ हायर प्राइस। उसके लिए वो हायर प्राइस मिल सकता है उनको, एज कम्पेयर टू दोज हैविंग इलास्टिक डिमांड है उससे कम मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, वर्कर्स कैन आस्क फॉर हायर वेजेस। वो लोग ज़्यादा वेजेस मांग सकते हैं इफ द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट प्रोड्यूस बाई देम इज़ रिलेटिवली इनइलास्टिक, क्योंकि वो नेसेसिटी होगा तो उसके ऊपर वो ज़्यादा दाम भी मांग सकते हैं। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस इन फॉरेन ट्रेड। द कंसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ यूजफुल टू द डिटरमाइन द टर्म्स एंड कंडीशंस इन फॉरेन ट्रेड। उसके भी वो टर्म्स कंडीशन के लिए काम का है, इंपॉर्टेंट है। द कंट्रीज एक्सपोर्टिंग कमोडिटीज़ फॉर विच डिमांड इज रिलेटिवली इनइलास्टिक कैन रेज देयर प्राइस। वो अपना प्राइस क्या कर सकते हैं, रेज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज मतलब OPEC हैज़ इंक्रीज द प्राइस ऑफ ऑयल सेवरल टाइम। बहुत बार उनके ऑयल का प्राइस उन्होंने बढ़ाया है। द कंसेप्ट इज ऑल्सो यूजफुल इन फॉर्मुलेटिंग एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट पॉलिसी ऑफ अ कंट्री। वो फॉर्मुलेट करने में, वो फॉर्म करने में भी वो काम आता है। पब्लिक यूटिलिटीज़, इन केस ऑफ पब्लिक यूटिलिटीज़ लाइक रेलवे विच हैव एन इनइलास्टिक डिमांड, गवर्नमेंट कैन आइदर सब्सिडाइज और नेशनलाइज देम टू अवॉइड कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन। उसके लिए वो क्या कर सकता है, गवर्नमेंट उनको सब्सिडाइज या नेशनलाइज भी कर सकता है। सब्सिडी देना मतलब गवर्नमेंट एड, मतलब उनको कुछ टैक्स में कुछ सेविंग करके दे रहा है, बचत करके दे रहा है। लास्ट पॉइंट है प्रपोर्शन ऑफ एक्सपेंडिचर। इफ द प्रपोर्शन ऑफ एक्सपेंडिचर इन अ पर्सनस इनकम इज स्मॉल, अगर छोटा है, देन डिमांड फॉर द प्रोडक्ट इज रिलेटिवली इनइलास्टिक। फॉर एग्जाम्पल, न्यूज़पेपर, इफ द प्रपोर्शन ऑफ एक्सपेंडिचर इज लार्ज देन द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट इज रिलेटिवली इलास्टिक। तो अगर वो स्मॉल होगा तो रिलेटिवली इनइलास्टिक, और अगर लार्ज प्रोपोर्शन में होगा तो रिलेटिवली इलास्टिक। तो इससे ये पीछे के 2 और आगे का 3 आंसर आज मैंने कंप्लीट किए हैं। 2 आंसर इस चैप्टर के बचे, कल मैं वो बना दूंगा उसके वीडियो, तो जिससे ये चैप्टर अपने फिनिश हो जाएगा, 3 भी अपना फिनिश हो जाएगा। थैंक यू।